राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ, अध्याय 9वां। वेश्वत मुनि यम यमी यमुना अश्वनी कुमारों एवं सेन स्वचर की उत्पत्ति। विषम पायन जी कहते हैं, शत्रुदमन कश्यप जी से दक्ष की पुत्री में विश्वान उत्पन्न हुए और त्वष्टा की पुत्री संज्ञा देवी उन विश्वान सूर्य की भार्या हुई। महात्मा मातृंड की एक पवित्र अन्य कर्ण वाली भार्या भगवती संज्ञा तीनों लोकों में सुरेणु के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह रूप यौवन शालिनी संज्ञा अपने पति सूर्य के मंडल के तीव्र तप तेजस और दीप्ति के कारण प्रसन्न नहीं रहती थी। उस संज्ञा का रूप सूर्यमंडल के तेज से अंगों के संतप्त होने के कारण झुलस सा गया, अतएव सूर्य को बहुत अच्छे नहीं लगते थे। अदिति के अज्ञान में पड़ने पर कश्यप जी ने स्नेह पूर्वक कहा कि यह मरा नहीं है किंतु गर्भ में स्थित है, इसीलिए तब से सूर्य मार्तंडेय कहे जाते हैं। तात कश्यप के महात्मा के कारण जीवित हुए विश्वस्वान में स्वर्धा अधिक तेज रहता है। उसी तेज से कश्यप के पुत्र सूर्य तीनों लोकों को तपाते रहते हैं। कुरुवंशी राजन तपने वालों में श्रेष्ठ आदित्य ने संज्ञा के गर्भ से 2 प्रजापति और एक कन्या, इन 3 संतानों को उत्पन्न किया। उनमें एक प्रजापति तो विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वेवस्वत मुनि थे और दूसरे प्रजापति श्राद्ध देव यम थे। इस तरह यम तथा यमुना नामक 2 जुड़वी संतान उत्पन्न हुई थी। तदंतर संज्ञा ने सूर्य के कठिनता से सहने योग्य तेजस्वी रूप को देखकर उनके तेज को न सहन कर सकने के कारण अपनी छाया को ही अपने समान नाम और रूप वाली बनाकर तैयार कर दिया। वह मायावी संज्ञा की छाया से उत्पन्न हुई थी। नरेश्वर वह छाया संज्ञा को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, सूची सीमिते बताओ मुझे क्या करना चाहिए। श्रेष्ठ अंगों वाली मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। संज्ञा ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब अपने पिता के घर जा रही हूँ, तुम मेरे इस घर में शांत होकर रहो। ये मेरे 2 पुत्र हैं और यह सब सुमध्यमा सुंदर कटी वाली कन्या है। इसका तू ध्यान रखना और रहस्यों को भगवान सूर्य को कभी न बतलाना। छाया ने कहा, देवी मेरे बाल पकड़े जाने तथा श्राप देने की नौबत आने से पूर्व मैं यह बात किसी प्रकार भी न कहूंगी। आप सुख पूर्वक अपने पिता के यहाँ जाएं। सिमयापन जी कहते हैं, अपने समान नाम रूप वाली छाया को आज्ञा देकर और उसने तथास्तु कहे जाने पर वह तेजस्विनी लज्जित सी होती हुई अपने पिता तवचेष्टा के यहाँ चली गई। पिता के पास पहुंचने पर उसके पिता ने उसे बड़े जोरों से डांटा तथा उससे बार बार पति के पास जाने के लिए कहा। तब निदिंत कर्मों से सदा दूर रहने वाली वह संज्ञा अपने रूप को बदलकर घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु के देश में जाकर घास चरने लगी। उस दूसरी संज्ञा को भी संज्ञा ही समझते हुए सूर्य देवता ने उनके गर्भ से अपने ही समान पुत्र उत्पन्न किया। तात ये अपने बड़े भाई तनु के समान वर्ण और शक्तिशाली थे, अतएव सावर्ण कहलाई। वे ही मुनि हुए जिनका नाम सावर्ण मुनि है। उस छाया से जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम शनौश्चर समझो। वह पृथ्वी संज्ञा अपने पुत्र से तो अधिक स्नेह करती थी, परंतु वैसा स्नेह अपने पहले की संतान से नहीं करती थी। मनु ने तो इस बात को सह लिया, परंतु यम इसे न सह सके।
वह वेश्वत यम बालावस्था और रोष के कारण तथा होनहार भावी के विषीभूत हो संज्ञा के पैर देखकर डांटने लगे। राजन, इस पर सावर्णी की माता के अति दुखित हो कोप में भरकर उसे श्राप दिया कि तुम्हारा यह चरण गिर जाए। छाया संज्ञा के उस वाक्य से पीड़ित और श्राप के भय से अत्यंत व्याकुल होकर यम ने हाथ जोड़कर पिता से वह सब बातें कह दी। वे पिता से बोले, मुझे यह शाप न लगे। देखिए, माता को तो सब पुत्रों की प्राप्ति समान रूप से स्नेह पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, पर यह हम सबको छोड़कर सबसे छोटे से ही स्नेह का व्यवहार करती है। सो मैंने उसके ऊपर पैर उठाया ही था, शरीर पर मारा नहीं था। मैंने यह काम लड़कपन से किया हो अथवा मोहवश, परंतु आप मुझे क्षमा कर दे। संज्ञा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी पूजनीय हूँ, तो भी तुमने मेरा तिरस्कार किया है, अतः तुम्हारा यह पैर निसंदेह गिर जाएगा। संतान तो कुसंतान हो सकती है, परंतु माता को माता नहीं हो सकती। लोकेश्वर, माता ने मुझे श्राप दे दिया है, परंतु तपने वालों में श्रेष्ठ गोपते, आपकी कृपा से मेरा पैर न गिरे, ऐसी कृपा कीजिए। सूर्य ने कहा, पुत्र, तुम धर्मज्ञ और सत्यवादी हो। तुमको जो क्रोध चढ़ आया, इसमें निसंदेह कोई बड़ा भारी कारण होगा। मैं तुम्हारी माता के वचनों में समर्था तो लौट नहीं सकता, पर महाप्राज्ञ कीड़े तुम्हारे चरण में से मांस लेकर पृथ्वी तल पर चले जाएंगे, तब तुम्हें सुख मिलेगा। इस प्रकार तुम्हारी माता का कहा हुआ वचन सत्य हो जाएगा और श्राप का परिहार होने से तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी। फिर सूर्य ने संज्ञा से कहा, सभी पुत्र बराबर हैं, तो भी तुम किसी से कम से और किसी से अधिक स्नेह क्यों करती हो? सूर्य ने यह बात बार बार कही, परंतु वह हंसती ही रह गई और उसने सूर्य से कुछ भी न कहा। कुरुनंदन, भगवान सूर्य ने अपने चित्त को एकाग्र करके योग के द्वारा सत्य बात जान ली और शाप द्वारा उनका विनाश करने के लिए उसके केश पकड़ लिए। तब अपनी शपथ के उत्तर जानने पर छाया ने सूर्य नारायण से भारी बात जो की तो बतला दी। सूर्य नारायण इस बात को सुनते ही क्रोध में भरकर त्वष्टा के पास पहुंचे। त्वष्टा ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जब देखा कि ये तो रोष में मुझे भस्म ही करना चाहते हैं, तब उन्हें सूर्य नारायण को इस प्रकार शांत करना समझना आरंभ किया। त्वष्टा ने कहा, आदित्य, आपका यह अति तेजस्वी रूप अच्छा नहीं लगता। इनको न सहकर सबने कारण ही संज्ञा हरी घास वाले वन में हरी घासों को चर रही है। किरणों के स्वामी, आज आप हाथी के सूंड से खींचे जाने के कारण पद्मिनी के समान व्याकुल हो, शुद्ध आचरण वाली और योग के बल पर संपन्न अतएव योग से घोड़ी का रूप धारण करके सदा तप करती हुई, तपो का आधार करने वाली, दुबली दीन जटा धारणी और ब्रह्मचारिणी अपनी उस प्रशंसनीय भार्या को देखोगे। देवेश, यदि आपको मेरी बात ठीक लगे तो शत्रु दमन में आज आपको रूप को मनोहर बना दूंगी। पहले सूर्य का रूप तिरछा, ऊंचा और सब ओर से एक सा था। उस रूप से संपन्न होने के कारण ही वे विभावशु कहे जाते हैं। इसीलिए उन प्रजापति सूर्य नारायण ने त्वष्टा की बात को बहुत अच्छा समझा और उन्होंने अपना रूप ठीक करने के लिए त्वष्टा को अनुमति दे दी। भारत, तब त्वष्टा ने मार्तंडेय रूप सूर्य के समीप जाकर उनको सान पर चढ़ाकर उनके तेज को खरादना आरंभ कर दिया। इस प्रकार तेज के छिल जाने पर उसका रूप खिल उठा और उसका रूप रम्यातीर्ण होकर अधिक सुशोभित होने लगा। तब से किरणों के स्वामी भगवान सूर्य के मुख का रूप बदल गया। उस समय से उनका मुख रक्त वर्ण का हो गया। उन मार्तंडेय के मुख से जो मुख राग छूटा था,
उससे 12 आदित्य उत्पन्न हुए। उनके मुख से धाता, आर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विविधस्वान, पूषा, 10वें परजन्य, त्वष्टा, 12वें विष्णु उत्पन्न हुए, जो अंत में प्रकट होने के कारण सबसे छोटे होकर भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। गंध, पुष्प, अलंकार और प्रकाशमान मुकुटों से सुशोभित अपने शरीर से उत्पन्न हुए उन आदित्यों को देखकर भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार सूर्य नारायण पूजन कर त्वष्टा से उसने कहा, देव, अब आप अपनी पत्नी के पास जाइए। वह उत्तर कुरु देशों में भ्रमण कर रही है और हरी घास से भरे हुए वन में घोड़ी का रूप धारण करके विचर रही है। तब सूर्य नारायण ने भी अपनी पत्नी के रूप के अनुसार घोड़े का समान विचरण करने के लिए घोड़े का रूप धारण कर लिया। उस समय सूर्य ने ध्यान से देखा तो उन्हें तेज और नियम के कारण सब भूतों से अघृत्य घोड़ी का रूप धारण करके किसी और से भी भय की आशंका न कर निर्भय हो विचरित हुई वह भार्या संज्ञा दिख पड़ी। राजन, फिर तो घोड़े के रूप में भगवान सूर्य उनके मुख के समीप पहुंचे, पर वह पर पुरुष की आशंका से मैथुन की प्रतिकूल चेष्टा करने लगी और सूर्य के वीर्य को उसने अपनी नाक पर ही गिरा दिया। उससे वेदों में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार नामक देवता उत्पन्न हुए। वे दोनों अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र नाम से प्रसिद्ध हुए। भारत, ये दोनों 8वें प्रजापति मार्तंडेय के पुत्र हैं। इन्हें सूर्य भगवान ने अश्वारूपा संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न किया था। तदंतर सूर्य ने उसे अपने मनोहर रूप में दर्शन दिया। जन्मेजय, तब वह स्वामी को देखकर बड़ी संतुष्ट हुई। इधर यम अपने उस कर्म से मन ही मन बड़े दुखी रहते थे। अतएव वे अपने धर्म रास्तव के अनुरूप ही धर्म युक्त आचरण से प्रजाओं को प्रसन्न रखने लगे। उस श्रेष्ठ कर्मों के कारण उन महाकांतिमान धर्मराज को पितरों का अधिपत्य और लोकपाल का पद मिला तथा वे तपस्या में धनी प्रजापति सावर्ण मुनि हुए। वे सवर समर्थन सावर्ण भविष्य के 8वें मनवंतर के मुनि होंगे। वे आज भी सुमेरु पर्वत के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। इनके भाई सेनेश्चर ग्रह बने गए और जिन ना सत्यों का वर्णन किया है वे स्वर्ग के वेद बन गए। वे उपासना करने वालों के घोड़ों को शांति देते हैं। उस तेज से त्वष्टा ने विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र बनाया। वह दानवों का अंत करने की इच्छा से बनाया गया चक्र युद्ध में किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं जाता। उन दोनों में छोटी जो यमी नाम की यशस्विनी कन्या थी, वह नदियों में श्रेष्ठ, लोकों में पवित्र करने वाली यमुना हुई। मनु संसार में मनु कहलाए और सावर्ण भी कहलाते हैं। उनके दूसरे पुत्र और मनु के भ्राता जो स्नेश्वर हैं, उन्हें सब लोकों में पूजित ग्रह का पद प्राप्त है। जो मनुष्य देवता के जन्म की इस कथा को सुनता है वह अथवा मन में धारण करता है, वह आपत्तियों से छूट जाता है और बड़ा भारी यश प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री महाभारत किल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वेशवत मुनि आदि की उत्पत्ति विषयक 9वां भाग पूरा हुआ। विष्णु भगवान की आरती। जगदीश्वर भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे पल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी।
ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, शरदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्त को जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।